Hi, I'm Sneha and welcome to Learn with Sneha where learning is fun. आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 2 मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव. सो गाइस, इस सेक्शन में बताया गया है कि इस यूनिट के एंड तक आप क्या सीख पाओगे, जैसे कि अलग अलग हेल्थ मॉडल्स को समझना, मेडिकल और होलिस्टिक अप्रोचेस में फ़र्क समझना, बायो साइकोसोशल और सोशल मॉडल्स के रोल समझना और वेलबींग का कॉन्सेप्ट समझना. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. ये इंट्रोडक्शन एक बेसिक बैकग्राउंड देता है कि हेल्थ सिर्फ डिसीज़ का एब्सेंस नहीं होता, बल्कि एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का नाम है. हेल्थ को समझने के लिए अलग अलग थियोरेटिकल मॉडल्स बनाए गए हैं, जैसे कि मेडिकल, होलिस्टिक, बायोफिज साइकोसोशल और सोशल मॉडल्स. इन मॉडल्स का यूज़ करके हम इलनेस के केस कॉजेस और ट्रीटमेंट्स को बेटर समझ सकते हैं. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद मेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस. सो मेडिकल मॉडल हेल्थ और इलनेस को एक ट्रेडिशनल और बायोलॉजिकल नज़रिए से देखता है. इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन बीमार है तो उसका मतलब है कि उसके बॉडी के किसी पार्ट में कोई फिजिकल या बायोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग हो गया है. ये मॉडल इलनेस को एक डिसीज स्टेट के रूप में ट्रीट करता है, जहाँ सिर्फ सिम्टम्स और फिजिकल कॉजेस पे फोकस किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या जेनेटिक डिफेक्ट्स. जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो डॉक्टर बस इंसुलिन लेवल, शुगर कंट्रोल और मेडिकेशन के बेसिस पर ट्रीटमेंट करेगा, ना कि उसके स्ट्रेस या इमोशनल स्टेट को कंसिडर करेगा. इस मॉडल में पेशेंट को पैसिव माना जाता है, जो सिर्फ ट्रीटमेंट रिसीव करता है, और डॉक्टर को अल्टीमेट अथॉरिटी माना जाता है, जिसका काम डिसीज़ आइडेंटिफाई करना और उसका बायोमेडिकल तरीके से ट्रीटमेंट देना होता है. इस मॉडल में इलनेस का कोज मोस्टली इंटरनल माना जाता है, मतलब बॉडी के अंदर ही प्रॉब्लम है, और एनवायरनमेंट या लाइफस्टाइल जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. ऑलराइट, सो ये मॉडल बहुत हेल्पफुल है जब इलनेस क्लियर कट और एक्यूट हो, जैसे इन्फेक्शंस, फ्रैक्चर्स, सर्जरीज एट्सेट्रा. लेकिन क्रॉनिक इलनेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज या लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस जैसे ओबेसिटी, डिप्रेशन या हार्ट डिसीज़ के केस में ये मॉडल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि ये इमोशनल, साइकोसोशल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को इग्नोर करता है. आज के ज़माने में जहाँ स्ट्रेस और लाइफस्टाइल का मेजर रोल है हेल्थ में, वहाँ सिर्फ मेडिकल मॉडल काफ़ी नहीं होता. इसलिए ही साइकोलॉजिस्ट्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स अब इंटीग्रेटिव अप्रोचेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पेशेंट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को समझा जाता है. ऑलराइट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, होलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ. सो होलिस्टिक मॉडल एक मॉडर्न और इंक्लूसिव अप्रोच है जो हेल्थ को सिर्फ डिसीज़ या फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे डिफाइन नहीं करता, बल्कि ओवरऑल वेलबींग यानी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल और इवन एनवायरमेंटल डायमेंशंस को इंक्लूड करता है. इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन के बॉडी फिजिकली ठीक है लेकिन वो मेंटली स्ट्रेस्ड है या इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो उसे हेल्दी नहीं कहा जा सकता. होलिस्टिक अप्रोच ये कहता है कि ह्यूमन बॉडी एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जहाँ हर पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है. इस मॉडल में पेशेंट को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट माना जाता है, जो अपने हीलिंग प्रोसेस में खुद भी कंट्रीब्यूट करता है. डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इमोशनल सपोर्ट और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को माइग्रेन होता है तो सिर्फ दर्द का इलाज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि क्या उसके स्ट्रेस लेवल हाई है, क्या उसकी स्लीप साइकिल ठीक है, क्या वो अपनी इमोशंस को मैनेज कर पा रहा है या नहीं. इस मॉडल में प्रिवेंशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होता है, यानी हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करके इलनेस होने ही ना दी जाए.
होलिस्टिक मॉडल ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे योगा, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी और मेडिटेशन को भी कंसिडर करता है। साथ ही कन्वेंशनल मेडिसिन का यूज़ भी करता है जब ज़रूरत हो। ये अप्रोच मॉडर्न सोसाइटी में बहुत पॉपुलर हो गई है, स्पेशली मेंटल हेल्थ, क्रॉनिक डिसीजेस और लाइफस्टाइल इशू के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये इंसान के पूरे माइंड, बॉडी, सोल के पर्सपेक्टिव से देखता है। ऑलराइट, ओके, देन कमिंग टू बायो साइको सोशल मॉडल। ऑलराइट, सो बायोसाइकोसोशल मॉडल एक इंटीग्रेटेड और साइंटिफिक मॉडल है जो ये मानता है कि किसी भी पर्सन की हेल्थ सिर्फ बायोलॉजिकल या फिजिकल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती, बल्कि साइकोलॉजिकल जैसे थॉट्स, इमोशंस, स्ट्रेस, और सोशल जैसे फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक स्टेटस, इन फैक्टर्स का भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये मॉडल जॉर्ज एंगल जॉर्ज एंजल ने 1977 में प्रपोज किया था एज अ रिस्पॉन्स टू द लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को हार्ट डिसीज़ है तो हम सिर्फ उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल या आर्टरी ब्लॉकेज नहीं देखेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्या उसका स्ट्रेस लेवल हाई है, क्या उसकी जॉब प्रेशर वाली है, क्या उसकी फैमिली सपोर्ट सिस्टम वीक है, और क्या उसका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है। तो ट्रीटमेंट भी सिर्फ मेडिसिन तक लिमिटेड नहीं होगा, काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली सपोर्ट और लाइफस्टाइल चेंजेस भी इंक्लूड किए जाएंगे। ये मॉडल मेंटल हेल्थ के केसेस में स्पेशली बहुत इफ़ेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन सिर्फ ब्रेन केमिकल्स की वजह से नहीं होता, नेगेटिव थॉट्स, इमोशनल ट्रॉमा और सोशल आइसोलेशन भी मेजर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। बायोसाइकोसोशल मॉडल में पेशेंट को होलिस्टिक नज़र से देखा जाता है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स सब मिलकर एक टीम के फॉर्म में काम करते हैं। ये अप्रोच रियल लाइफ हेल्थ केयर सिचुएशंस के लिए बहुत प्रैक्टिकल और यूज़फुल है, क्योंकि ये इलनेस के मल्टी डायमेंशनल नेचर को समझाता है और लॉन्ग टर्म हीलिंग प्रमोट करता है। आज के मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम्स में ये मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड है, स्पेशली क्रॉनिक इलनेस और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए। ऑलराइट, ओके, देन कमिंग टू सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो ये कहता है कि हेल्थ और इलनेस का रूट कोज सिर्फ इंडिविजुअल बॉडी के अंदर नहीं होता, बल्कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट और सोशल कंडीशंस में छुपा होता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन की हेल्थ पुअर है तो उसका रीज़न शायद लो इनकम, पुअर हाउसिंग, लैक ऑफ एजुकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर हो सकता है। ये मॉडल इलनेस को स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी के का रिजल्ट मानता है, ना कि सिर्फ पर्सनल फेलियर या पर्सनल माल फंक्शन के। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्लम एरिया में लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो ये उनकी इम्यूनिटी या हाइजीन हैबिट्स का इशू नहीं है, बल्कि क्लीन वाटर, सैनिटेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की अनअवेलेबिलिटी का रिजल्ट है। सोशल मॉडल कहता है कि जब तक सोसाइटी फेयर और इंक्लूसिव नहीं बनेगी, तब तक ट्रू हेल्थ अचीव करना मुश्किल है। इस मॉडल में फोकस ट्रीटमेंट पे नहीं, बल्कि प्रिवेंशन और सिस्टमैटिक चेंज पे होता है। पॉलिसीज़, लॉज, एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू हेल्थ को इम्प्रूव करना इसका मेन गोल होता है। ये मॉडल स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, पुअर, माइनॉरिटीज़ के हेल्थ चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। फॉर इंस्टेंस, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा भी एक सोशल बैरियर है, जैसे जिसे टैकल किया बिना सॉरी वन सेकेंड मेंटल हेल्थ स्टिग्मा भी एक सोशल बैरियर है जिसे टैकल किए बिना साइकोलॉजिकल वेलनेस पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल सोशल मॉडल
ये सिखाता है कि हेल्थ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जहाँ हर इंडिविजुअल का वेलनेस तभी पॉसिबल है जब पूरा सिस्टम इंक्लूसिव और सपोर्टिव हो। ये मॉडल पब्लिक हेल्थ प्लानिंग, अवेयरनेस कैंपेन्स और कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इनिशिएटिव्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑलराइट, कमिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। ओके, सो वेलबींग का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहाँ एक इंसान फिजिकली फिट, मेंटली स्टेबल, इमोशनली सेटिस्फाइड और सोशली कनेक्टेड फील करता है। ये हेल्थ का ब्रॉडर वर्जन है, जिसमें सिर्फ इलनेस की एब्सेंस नहीं बल्कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ भी इंक्लूड होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी हेल्थ को डिफाइन करते हुए कहता है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिजिकली ठीक हो लेकिन इमोशनली ड्रेन्ड हो या मेंटली स्ट्रेस्ड हो या सोशली आइसोलेटेड हो तो आपको हेल्दी नहीं माना जाएगा। वेलबींग दो मेजर कैटेगरीज में समझा जा सकता है, सब्जेक्टिव वेलबींग और ऑब्जेक्टिव वेलबींग। सब्जेक्टिव वेलबींग का मतलब है एक पर्सन अपने लाइफ एक्सपीरियंस को कैसे फील करता है, जैसे लाइफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पर्पस और इनर पीस। ये इंडिविजुअल के थॉट्स और फीलिंग्स पे बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिव वेलबींग ऑन द अदर हैंड उन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस्ड होता है जो किसी के लाइफ क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, जैसे एजुकेशन, इनकम, जॉब सिक्योरिटी, सेफ इन्वायरमेंट, एक्सेस टू हेल्थ केयर एक्सेट्रा। सो जब ये दोनों टाइप्स ऑफ वेलबींग बैलेंस में होते हैं तभी एक पर्सन ट्रूली फुलफिल्ड फील करता है। वेलबींग को मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल रेगुलेशन, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ग्रैटिट्यूड, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक वेलबींग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ट्रू हेल्थ पॉसिबल नहीं है, इवन अगर बॉडी डिसीज फ्री हो। ऑलराइट, सो नाउ coming to okay, so we are done with the unit 2. Let's just sum up. So इस यूनिट में हमने हेल्थ और इलनेस के अलग अलग मॉडल्स को एक्सप्लोर किया। मेडिकल मॉडल सिर्फ फिजिकल डिसीज और बायोलॉजिकल कॉसेस पे फोकस करता है। होलिस्टिक मॉडल बॉडी, माइंड, इमोशंस और स्पिरिट को मिला के पूरी पिक्चर देता है। बायो साइकोसोशल मॉडल 3 फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और वन सेकेंड या बायो साइकोसोशल मॉडल 3 फैक्टर्स, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल के इंटरेक्शन को समझाकर इलनेस को एक्सप्लेन करता है। सोशल मॉडल सोसाइटी, इनइक्वालिटी और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को हेल्थ के मेजर इन्फ्लुएंसर्स के रूप में देखता है। और फाइनली वेलबींग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हेल्थ सिर्फ डिसीज़ फ्री रहना नहीं बल्कि एक पॉजिटिव, सेटिस्फाइंग और बैलेंस्ड लाइफ जीना भी हेल्थ का पार्ट है। ऑलराइट, सो गाइस वी आर डन विद यूनिट 2. थैंक यू फॉर वॉचिंग.